वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस। फ्रेंड, यहाँ पर हम लूसेंट के माध्यम से मेडुअल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास को कवर कर रहे हैं। मेडुअल हिस्ट्री को टोटल 3 पार्ट में कवर किया जाएगा। यह इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया गया। अगर आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा, आप लोग उसको जरूर देखें। सेकंड पार्ट जो कि सूफी आंदोलन से 32वें टॉपिक के रूप में सूफी आंदोलन से स्टार्ट करते हैं। बात करें सूफी आंदोलन, तो जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, जिन आश्रमों में वे निवास करते थे उनके लिए खानकाह एवं मठ शब्द का प्रयोग किया जाता था। सूफियों के जो धर्म संघ थे वे 2 पार्ट में डिवाइड थे। पहला था बासारा और दूसरा था बेसारा। जो बासारा था वो इस्लामी धर्म या इस्लामी सिद्धांत के समर्थक थे, वहीं बेसारा इसका इस्लाम सिद्धांत से कोई संबंध नहीं था, यानी यह इस्लामी सिद्धांत से बंधे हुए नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में चिश्ती एवं सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें यह काफी गहरी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की। भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ पर स्थित था, तो वह था अजमेर में। नेक्स्ट पॉइंट है, चिश्ती सिलसिला का जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे वो कौन कौन थे, तो निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी एवं शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ये सभी चिश्ती सिलसिले के महत्वपूर्ण संत थे। बाबा फरीद ये बख्तियार काकी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद की जो रचनाएं थी वो गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1 सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट है, बाबा फरीद के 2 महत्वपूर्ण शिष्य थे। उनका नाम क्या था, तो एक का नाम था निजामुद्दीन औलिया व दूसरे का नाम था अलाउद्दीन साबिर। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा है। किसके बारे में कहा जाता है? औलिया के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन काल देखा। इनके प्रमुख शिष्य यानी औलिया के जो प्रमुख शिष्य थे वो थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो व अमीर हसन दिलहवी। ये औलिया के प्रमुख शिष्य हुए। शेख बुरहानुद्दीन गरीब, इन्होंने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को इसका केंद्र बनाया। यानी दक्षिण भारत में सूफी संप्रदाय की शुरुआत करने का श्रेय शेख बुरहानुद्दीन गरीब को जाता है, जिन्होंने दौलताबाद को अपना केंद्र बनाते हैं। सूफियों के सुहरावर्दी धर्म संघ या फिर सिलसिला, इसकी स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की, किंतु 1262 ईस्वी में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बहारुद्दीन जकारिया को जाता है। यानी अगर पूछे कि सुहरावर्दी सिलसिला किससे संबंधित है, तो शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है एवं इसे विकसित करने का श्रेय या फिर इसे दृढ़ बनाने का श्रेय जो है वो बहारुद्दीन जकारिया को जाता है। नेक्स्ट है कि इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को केंद्र बनाया था। किसको? सिंध एवं मुल्तान को सुहरावर्दी सिलसिला का केंद्र बनाया था। सुहरावर्दी धर्मसंघ के अन्य प्रमुख जो थे वो उनका नाम क्या था, तो सुहरावर्दी धर्मसंघ के अन्य जो प्रमुख थे वो जलालुद्दीन तबरीजी थे। क्या नाम था? जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्खजोश बुरहान, ये सभी सुहरावर्दी धर्मसंघ से संबंधित थे। नेक्स्ट पॉइंट है, शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की और सत्तारी सिलसिले का जो केंद्र था वो बिहार था। कादरी धर्मसंघ या फिर सिलसिला, कादरी सिलसिला की स्थापना कौन करता है, तो यह सैयद अबुल कादिर अल जिलानी के द्वारा बगदाद में कादरी सिलसिला की स्थापना की जाती है। भारत में कादरी सिलसिला के प्रवर्तन ये मोहम्मद गौस थे। इंपॉर्टेंट लाइन है, भारत में यानी स्वतंत्र रूप से कादरी सिलसिला की स्थापना ये जिलानी के द्वारा किया जाता है, लेकिन भारत में इस सिलसिले के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। कादरी सिलसिले के अनुयायी एक गाने बजाने के विरोधी थे एवं लोग सिया मत के विरुद्ध थे। यानी सिया जो कादरी सिलसिला था या फिर कादरी संप्रदाय के जो लोग थे वो सिया मत के विरुद्ध थे, साथ ही साथ एक गाने बजाने के भी विरोधी हुआ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, राजकुमार दारा
जो कि शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था, यानी जो दारा के नाम से फेमस था, वो कादरी सिलसिले का जो है, कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह का शिष्य था, यानी दारा जो है वो कादरी सिलसिले से संबंधित था। नेक्स्ट पॉइंट है नक्शबंदी धर्म संघ या फिर सिलसिला। जो अगला है तो नक्शबंदी सिलसिला है। इसकी स्थापना, इसके संस्थापक जरूर पूछते हैं कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नक्शबंदी सिलसिला के स्थापना या ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी। भारत में नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने की थी। भारत में इसके व्यापक प्रचार प्रसार का श्रेय ये बाकी बिल्लाह को ही या बाकी बिल्लाह के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को जाता है। यानी नक्शबंदी सिलसिले की संस्थापक एक ख्वाजा उबैदुल्लाह थे। भारत में इसकी स्थापना ख्वाजा बाकी बिल्लाह के द्वारा की जाती है और अकबर के इसका जो व्यापक प्रचार था वो शेख अहमद सरहिंदी के द्वारा की जाती है। यानी सरहिंदी, ज़्यादातर यही पूछते हैं कि सरहिंदी किस सिलसिले से संबंधित है, तो ये नक्शबंदी सिलसिला से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिला का। फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिला का ही एक शाखा थी जिसका कार्यक्षेत्र कहाँ पर था, बिहार में था। इस सिलसिले को शेख शरीफुद्दीन याहा ने लोकप्रिय बनाया। यहाँ ये ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। यानी यहाँ पर ज्यादा ये क्वेश्चन पूछता है फिरदौसी का जो केंद्र था या कार्य क्षेत्र था वह क्या था, वो बिहार था। नेक्स्ट पॉइंट है या फिर नेक्स्ट टॉपिक के रूप में दिया गया जो है 33 टॉपिक है भक्ति आंदोलन। 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत एक तमिल क्षेत्र से हुई जो कि कर्नाटक व महाराष्ट्र में फैल गई। भारत आंदोलन या फिर भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार शैव वैष्णव संतों एवं 63 नयनार शैव संतों ने किया। यानी अलवार संतों की संख्या 12 थी एवं नयनार संघों की अलवार संघों की जो संख्या थी वो 12 थी एवं नयनार संतों की संख्या 63 थी। शैव संत अप्पार, इंपॉर्टेंट लाइन है, शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। नेक्स्ट पॉइंट है भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था। क्या कहा जाता, संत कहा जाता था और इनके दो समूह थे। पहला समूह ये वैष्णव संत था जो कि महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वे भगवान विठोबा के भक्त थे। यानी जो वैष्णव संत के अनुयायी थे वो भगवान विठोबा के भक्त हुआ करते थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी ये वरकरी या फिर तीर्थ यात्री पंथ कहलाते थे क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की जो तीर्थ यात्रा पर जाते थे। और दूसरे समूह पंजाब एवं राजस्थान की हिंदी भाषी क्षेत्र में सक्रिय था और इसकी जो वो क्या थी, निर्गुण भक्ति थी। इसकी विशेषता थी कि भगवान से परे, मतलब ये किसी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, ईश्वर के किसी मूर्त रूप में विश्वास नहीं करते थे। वह हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति जो कि निर्गुण भक्ति कहलाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है भक्ति आंदोलन जो कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय ये रामानंद को जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय ये किसको जाता है, ये रामानंद को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। बंगाल में किसका नाम प्रमुख है, तो विद्यापति ठाकुर एवं चंडीदास का नाम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, सगुण तथा पहला था सगुण और दूसरा है निर्गुण। सगुण मतलब ईश्वर के साकार रूप में विश्वास करते थे। निर्गुण जो संप्रदाय थे या फिर निर्गुण संप्रदाय के समर्थक ईश्वर के निराकार रूप को पूजते थे। सगुण ये पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे जबकि निर्गुण ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे। सगुण संप्रदाय जो थे वो फिर से दो पार्ट में डिवाइड हुआ। पहले थे जो राम भक्त, पहले एक है राम भक्त और दूसरा है कृष्ण भक्त। सगुण यानी मूर्ति पूजा के समर्थक हुआ करते थे। जो सगुण संप्रदाय के संस्थापक या समर्थक थे उनका संबंध मूर्ति पूजा यानी ईश्वर का कोई न कोई मूर्त रखकर ही वो उसी पर विश्वास रखते थे। तो एक लोग जो मतलब इसका एक पार्ट था जो राम भक्त से की ओर था और दूसरा था कृष्ण भक्त का समर्थक। जो राम भक्त के समर्थक थे उनमें प्रमुख नाम है तुलसीदास एवं नाभादास और कृष्ण भक्त के समर्थक या फिर कृष्ण भक्त के अनुयायी निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास एवं मीराभाई ये सब कृष्ण भक्त के प्रमुख अनुयायी थे। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि अगर कोई हुए थे तो वो थे कबीर।
इन्हें उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु, कबीर को उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई। यानी अगर क्वेश्चन पूछे अद्वैतवाद एक किससे संबंधित है, अद्वैतवाद के संस्थापक इस शंकराचार्य थे और इसी के विरोध में दक्षिण भारत में जो 4 वैष्णव संतों की स्थापना या वैष्णव मतों की स्थापना हुई वो कौन कौन थे। तो पहला है श्री संप्रदाय जिसके संस्थापक रामानुजाचार्य हैं, दूसरा है ब्रह्म संप्रदाय जिसके संस्थापक माधवाचार्य हैं, तीसरा है रुद्र संप्रदाय इसके संस्थापक विष्णु स्वामी हैं व चौथा है सनकादि संप्रदाय जिसके संस्थापक निम्बारकाचार्य हैं। विशिष्टाद्वैतवाद ये रामानुजाचार्य से संबंधित है, द्वैतवाद ये माधवाचार्य से संबंधित है, शुद्ध द्वैतवाद ये विष्णु स्वामी से संबंधित है एवं द्वैताद्वैतवाद ये निम्बारकाचार्य से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, भक्ति आंदोलन के संत। भक्ति आंदोलन के संत में पहला नाम आता है रामानुजाचार्य जो कि 11वीं शताब्दी के थे। रामानुजाचार्य राम को अपना आराध्य माना। इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर में हुआ था और 1037 ईस्वी में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। रामानुज जो है वो वेदांत के प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। यानी रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। नेक्स्ट लाइन है रामानंद। दूसरे संत कौन हुए, रामानंद। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ या फिर प्रयाग में हुआ। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। कहाँ पर, प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को जो है मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। किसको, भक्ति को। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना की। रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां थीं, उनका नाम था पद्मावती एवं सुरशी। पद्मावती व सुरशी ये रामानंद के 12 शिष्यों में से 2 स्त्रियां हुआ करती थी। इनके प्रमुख शिष्य अगर पूछे तो रामानंद के प्रमुख शिष्य जो है वो सभी जातियों में लगभग यहाँ पर थे। रैदास जो कि एक हरिजन था, कबीर ये जुलाहा थे, धन्ना जो कि एक जाट थे, सेना ये नाई थे तथा पीपा ये राजपूत हुआ करते थे। नेक्स्ट संत है कबीर। कबीर के बारे में देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। कबीर इनका जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोक लज्जा के भय से उन्होंने नवजात शिशु को वाराणसी में लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। जुलाहा नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए। इस बालक का नाम कबीर रखा गया। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध किया। यानी जो कबीर थे वो निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे और एकेश्वरवाद में यानी एक ही ईश्वर में आस्था। इनका मानना था कि ईश्वर एक होते हैं, उनका केवल नाम अलग अलग है और इन ईश्वर जो है वो निराकार यानी निर्गुण ब्रह्म के समर्थक थे। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। यानी ये तो संत भी थे, साथ ही साथ ये गृहस्थ जीवन में भी रहते थे। इनके अनुयायी यानी कबीर के अनुयायी जो थे वो कबीर पंथी कहलाए। कबीर के उपदेश सबद सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है कि सबद सिखों के आदि ग्रंथ में कबीर के उपदेश संग्रहित हैं। कबीर की वाणी का संग्रह जो है वो बीजक में मिलता है। बीजक इसे से धर्मदास द्वारा संकलित था। बीजक में 3 भाग थे, रमैनी, शबद, साखी। यानी साखी, शबद, रमैनी ये बीजक के 3 भाग थे। और बीजक का जो उनकी भाषा जो थी कबीर की वो थी सदुक्कड़ी भाषा। इनमें ब्रज भाषा, अवधी व फिर राजस्थानी भाषा के शब्द भी पाए जाते थे। कबीर की मृत्यु अगर पूछे तो ये 1510 ईस्वी में मगहर में हुई। नोट के फॉर्म में दिया गया है कि कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इंपॉर्टेंट लाइन है, कबीर जो है किसके समकालीन थे, तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। नेक्स्ट पॉइंट है गुरु नानक। गुरु नानक के बारे में क्या मोटी मोटी बातें बताई गई उसको देख लेते हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था।
जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी था तथा पिता का नाम कालू राम था। गुरु नानक के माता का नाम तृप्ता देवी तथा पिता का नाम कालू राम था। बटाला के मूलराज खत्री की बेटी सुलक्षणी से इनका विवाह हुआ, यानी इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था, जिससे उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया था, जिसे उदासीस कहा जाता है, यानी गुरु नानक के जो द्वारा जो देश का 5 बार चक्कर लगाया गया था उसे उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी के किनारे करतारपुर में अपना डेहरा यानी मठ स्थापित किया। यही कारण है कि हाल ही में करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया भारत व पाकिस्तान के दोनों के संयुक्त सहमत से। तो यह जो करतारपुर कॉरिडोर है ये सिख संप्रदाय से ही संबंधित है। अपने जीवन काल में इन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लाहना को अपना उत्तराधिकारी, यानी गुरु नानक के उत्तराधिकारी ये लाहना हुए। लाहना जो कि इनके शिष्य थे, न कि इनके पुत्र थे। उनकी जो गुरु नानक है इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई। कहाँ पर हुई? करतारपुर में, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। गुरु नानक के सिख धर्म के संस्थापक थे। इनके द्वारा एक धर्म स्थापित किया गया था जो सिख धर्म कहलाया। नाना के सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। नेक्स्ट पॉइंट है चैतन्य स्वामी का। तो चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप, जो कि बंगाल में स्थित है, वहां के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था एवं माता का नाम सची देवी था। माता का नाम क्या था? सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या फिर गौरांग कहा जाता था। चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वंभर था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा, इनके द्वारा गोसाई संघ की स्थापना की जाती है, साथ में संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया जाता है। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचित्त भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पूरी यानी उड़ीसा चले गए, जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की और इनकी मृत्यु 1533 ईस्वी में हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है श्रीमद वल्लभाचार्य के बारे में दिया गया है। तो श्रीमद वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में ये चंपारण वाराणसी में हुआ था। बात करें इनके पिता का नाम तो वो लक्ष्मण भट्ट था तथा माता का नाम यल मंगरू था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ था। इनके 2 पुत्र थे, उनका नाम गोपीनाथ तथा विट्ठल नाथ था। ये सब क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है उस सभी को जो है यहाँ पर दिखा दिए। यहाँ पर वल्लभाचार्य से यही क्वेश्चन पड़ता है कि वल्लभाचार्य किस मत से संबंधित या फिर उनके द्वारा किस मत की खोज की गई थी। तो यह भक्ति मार्ग को, इनके द्वारा जो भक्ति मार्ग की पुष्टि की गई थी उसका नाम था पुष्टि मार्ग। वल्लभाचार्य ये पुष्टि मार्ग से संबंधित थे। सूरदास जो है वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। यही लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी अगले हैं गोस्वामी तुलसीदास, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। बात करें इनकी मृत्यु की तो वो 1623 ईस्वी में हुई। तुलसीदास जो है वो मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे, यानी तुलसीदास जो है वो अकबर एवं राणा प्रताप के समकालीन हुआ करते थे। नेक्स्ट है धन्ना। इनका जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। धन्ना यानी एक राजपुताना परिवार से संबंधित है। धन्ना राजपुताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। धन्ना जो है वो रामानंद के शिष्य थे। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था। यह किसके बारे में कहा जाता है? यह धन्ना के बारे में कहा जाता है। नेक्स्ट है मीराबाई। बात करें मीराबाई तो इनका जन्म 1498 में चौकारी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्न सिंह राठौर था तथा इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के बड़े पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था। अपने पति की मृत्यु के उपरांत ये पूर्णतया धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी। इन्होंने कृष्ण की उपासना एवं प्रेमी एवं पति के रूप में की थी। कृष्ण की उपासना ये प्रेमी एवं पति के रूप में की थी, यानी कृष्ण भगवान को यह अपना प्रेमी मानती थी या फिर पति के रूप में एक्सेप्ट की हुई थी। इनके भक्ति गीत मुख्यतः ब्रज भाषा एवं आंशिक रूप से
राजस्थानी में लिखे गए थे। इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में लिखी गई हैं और इनकी मृत्यु जो है 1546 ईस्वी में हो गई। नेक्स्ट है रैदास। रैदास जो है वो जाति के क्या थे? रैदास जाति के चमार थे, बनारस के रहने वाले थे और ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु तथा इनके माता का नाम घुरबिनिया था। रैदास जो है जूता बनाकर अपना जीविकोपार्जन करते थे। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की, यानी रायदासी संप्रदाय की स्थापना ये रैदास के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है दादू दयाल। ये कबीर के अनुयायी थे और इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध धुनिया जात से, जो दादू दयाल हैं उनका संबंध धुनिया जात से था। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी, यानी ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक दादू दयाल थे। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था। इन्होंने निपक नामक आंदोलन की शुरुआत की थी, यानी निपक आंदोलन का संबंध दादू दयाल से है। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई थी। सुंदरदास ये दादू के शिष्य थे। क्या नाम था? सुंदरदास। नेक्स्ट पॉइंट है शंकरदेव। शंकरदेव के बारे में देख लेते हैं। तो शंकरदेव जो है इनका जो भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार था ये असम में था। कहाँ पर? असम में था। ये चैतन्य के समकालीन थे शंकरदेव। इनका टाइम पीरियड 1449 से 1469 ईस्वी तक था, जो कि चैतन्य के समकालीन थे। नेक्स्ट टॉपिक है 34वें टॉपिक के रूप में दिया गया मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में जितने भी शासक हुए, जैसे बाबर हुए, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां व फिर अकबर, इन सभी को कवर करेंगे। बात करें मुगल साम्राज्य के संस्थापक, तो ये बाबर थे। बाबर जो है वो मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की, यानी मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? वो बाबर के द्वारा जो है स्थापित की जाती है। उस समय बाबर के द्वारा पद जो है पादशाही की स्थापना की, यानी बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पादशाही की स्थापना करते हैं, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर के बारे में जो भी बातें लिखी है उसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, बाबर से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका टाइम पीरियड भारत में 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक था। बात करें बाबर का जन्म, तो 1 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था तथा जो है बाबर जो है वो फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी पर बैठे। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जाता है बाबर के द्वारा बादशाह की उपाधि कब धारण की जाती है? तो ये 1507 ईस्वी में धारण की जाती है, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे। उनका नाम था हुमायूं, कामरान, अस्करी व हिंदाल। यही चारों बाबर के पुत्र थे। भारत पर बाबर ने जो है भारत पर कुछ 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था, यानी बाबर के द्वारा जो भारत के विरोध में पहला अभियान किया गया था वह 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जातियों के विरुद्ध किया गया था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगमा युद्ध पद्धति एवं तोपखाने का प्रयोग किया। उस्ताद अली एवं मुस्तफा ये बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया, यानी उस्ताद एवं अली ये पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिए थे। बाबर के द्वारा यहाँ पर जितने भी युद्ध लड़े गए थे उन सभी को एक टेबल में दिया गया है, तो उसको देख लेते हैं। बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी रहा। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध। सेकंड है खानवा का युद्ध। जो खानवा का युद्ध है ये 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया, जो कि राणा सांगा एवं बाबर के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी रहा। नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध। इसका टाइम पीरियड है 29 जनवरी 1528 ईस्वी। यह मेदनी राय एवं बाबर के मध्य लड़ा गया, इसमें भी बाबर विजयी रहा। और लास्ट है घाघरा का युद्ध। यह 6 मई
1529 ईस्वी को लड़ा गया और यह जो है बाबर व अफगान के मध्य लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी रहा। यानी पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी व घाघरा, ये चारों युद्धों में बाबर जो है विजय रहा, यानी बाबर की जीत हुई। कभी कभी इन युद्ध को एक सीरियल में भी पूछ लेते हैं। तो जैसे 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, 1527 ईस्वी में ये खानवा का युद्ध होता है, 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध एवं 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध। आगे जाकर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है, यानी 26 से लेकर 30 तक इनका काम तमाम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ये मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में ही मारा गया। पानीपत का युद्ध जो पढ़े हैं कि इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य हुआ था, तो इब्राहिम लोदी जो है वो मध्यकालीन भारत का पहला इतिहास था या पहला शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा, यानी इब्राहिम लोदी के साथ विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया। नोट के फॉर्म में दिया गया है, हुमायूं ने कोहनूर हीरा या ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से ही प्राप्त किया था। वही विक्रमजीत जो युद्ध स्थल में दिवंगत हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर, क्या कहा जाता है, कलंदर की उपाधि दी गई थी। बात करें खानवा का युद्ध, तो खानवा के युद्ध में जो विजय हुआ था, तो इसके बाद बाबर ने गाजी की उपाधि, खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। तो 1528 ईस्वी में राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में ही बाबर की मृत्यु हो जाती है। प्रारंभ में बाबर का जो शव था उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन बाद में इसे काबुल ले जाया गया और वहां पर इसको दफनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा ये बाबर नामा की रचना की थी, जिसका अनुवाद बाद में फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना। बाबर नामा, इसको ऐसे ही याद करेंगे, बाबर नामा में देखो 2 टाइम बा है, बाबर और इसमें खान खाना। तो बाबर नामा की जो आत्मकथा बाबर नामा है उसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया जाता है। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्से में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा का शुरुआत अकबर के समय में हुई थी, या फिर 4 बाग जो बनाने की परंपरा है उसकी शुरुआत अकबर के समय से हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है बाबर को मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। क्या नाम है? मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता ये बाबर को कहा जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूबी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। नेक्स्ट पॉइंट है बाबर का उत्तराधिकारी, तो ये कौन था? ये हुमायूं था। नेक्स्ट टॉपिक के रूप में हुमायूं दिए गए हैं। हुमायूं, इनका टाइम पीरियड 1530 से 1556 ईस्वी तक था। ये इनका टाइम पीरियड 2 बार में, एक बार में 1540 में ये फाइनली हार जाते हैं, इसके बाद फिर ये 1555 में एंट्री करते हैं। तो नासिरुद्दीन हुमायूं, इनका पूरा नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं, 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं ये बदख्शा का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? क्वेश्चन पूछा जाता है कि गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था, तो आंसर क्या था? बदख्शा। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पिता यानी बाबर के निर्देशानुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया था। इसने कामरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अस्करी को इन्होंने संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की राजगीर दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को इन्होंने हुमायूं ने बदख्शा प्रदेश दिया। हुमायूं ने सुलेमान मिर्जा को बदख्शा प्रदेश दिया। नेक्स्ट पॉइंट है 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की। दीन पनाह नामक नगर की स्थापना ये हुमायूं ने 1533 ईस्वी में किया। नेक्स्ट पॉइंट है चौसा का युद्ध। अगला पॉइंट है चौसा का युद्ध। ये 25 जून 1539 ईस्वी में कब हुआ था? 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में शेर खां ये विजयी रहा और इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी धारण की।
बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध ये 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ और शेर खान ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। यानी बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के बाद ही यहाँ पर किसका शासन हो जाता है? दिल्ली पर शेर खां का शासन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं यह सिंध चला गया और वहां पर 15 वर्षों तक यानी लगभग 1555 ईस्वी तक घुमक्कड़ों जैसा जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं जो है ये हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाह किया। यानी जिस समय वो निर्वासित या फिर घुमक्कड़ों जैसी जीवन व्यतीत कर रहे थे उसी बीच 1541 ईस्वी में हुमायूं जो हैं वो हमीदा बानो बेगम से विवाह करते या फिर निकाह करते हैं। बाद में इन्हीं हमीदा बानो बेगम से अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म होता है। 1555 ईस्वी में अकबर ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली पर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। यानी 1530 से लेकर 1540 तक ये दिल्ली के शासक थे। बाद में 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक ये किसका यहाँ पर शासन रहता है? तो इसके 1540 तक जो है शेख का यानी उन यहाँ पर किसका शासन रहता है? तो शेर खां का शासक रहता है। बाद में जो है फिर से 1555 में फिर हुमायूं का शासन आता है और एक साल बाद यानी 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाएगी। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध में देवरा का युद्ध ये 1531 ईस्वी में लड़ा गया। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध ये 1539 में लड़ा गया। बिलग्राम इसे कन्नौज के युद्ध इसके नाम से भी जाना है, कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध जो कि 1540 ईस्वी में लड़ा गया। नेक्स्ट है सरहिंद का युद्ध ये 1555 ईस्वी में लड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट है 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। यानी कब हुई थी? 1 जनवरी 1556 को सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार लेनपुल ने कहा है हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। यह बात किसके द्वारा की जाती है? इतिहासकार लेनपुल के द्वारा उसकी यानी हुमायूं के मृत्यु के बाद कही जाती है। बात करें हुमायूं नामा की रचना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की जाती है। हुमायूं जो था वो ज्योतिष में विश्वास करता था, इसीलिए वह सप्ताह के जो 7 दिन थे वो अलग अलग कपड़े 7 दिन 7 रंग के अलग अलग कपड़े पहनते थे। नेक्स्ट पॉइंट है शेर शाह के बारे में दिया गया। इनका टाइम पीरियड कन्नौज या बिलग्राम युद्ध जो कि 1540 ईस्वी में होता है, यहीं से शेर शाह के द्वारा जो है शासन दिल्ली पर किया जाता है। तो सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशी शेर शाह सूरी था। शेर शाह का जन्म अगर पूछे तो 1472 ईस्वी में बजवाड़ा जो कि होशियारपुर में है वहां पर इनका जन्म हुआ था। बात करें शेर शाह के बचपन का नाम तो फरीद खां था। इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या था, तो वो फरीद खां था। यह सूर्यवंश से संबंधित था। इनके पिता का नाम हसन खां जो कि जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। नेक्स्ट पॉइंट है फरीद ने एक शेर को तलवार से एक ही बार में मार दिया था। उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक जिनका नाम था सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी, क्या नाम था? मोहम्मद बहार खां लोहानी, इनके द्वारा शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी गई। शेर शाह ए बिलग्राम युद्ध या फिर जिसे कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है जो कि 1540 ईस्वी में हुआ, उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेर शाह की मृत्यु एक कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई। जो कालिंजर का किला था वो शेर शाह के लिए जो है वो काल बन गया था। इसको इसी तरह से याद कर सकते हैं क्योंकि पूछता है कि किस युद्ध में शेर शाह की मृत्यु हो जाती है, तो वह है कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में। मृत्यु के समय वह उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चला रहा था। कहा जाता है कि उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चला रहा था और इसी से जलकर इसकी मृत्यु हो जाती है। कालिंजर का जो शासक था उसका नाम था कीरत सिंह। नेक्स्ट पॉइंट है शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है, ये भी लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो किस सासाराम में स्थित है। यहाँ पर झील के बीच ऊंचे टीले पर
शेर शाह का मकबरा बनाया गया है। बात करें रोहतासगढ़ किला और फिर किला ए कुहना जो कि दिल्ली में स्थित है, ये मस्जिद है और इसका निर्माण शेर शाह के द्वारा किया गया, यानी रोहतासगढ़ किला व फिर किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण शेर शाह के द्वारा किया गया था। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो उसका पुत्र इस्लाम शाह ये शेर शाह का उत्तराधिकारी था। शेर शाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंकों वाला सिकंदरी गज, कहीं पे गज सिकंदरी लिखा जाता है, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। शेर शाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपए तथा 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाए थे। यहाँ पर ये ग्रेन भी पूछा जाता है कितने ग्रेन का था, तो 178 ग्रेन ये चांदी का रुपया था एवं 380 ग्रेन ये तांबे के दाम ये शेर शाह सूरी के द्वारा चलवाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, शेर शाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरशूर नामक नगर बसाया। नेक्स्ट पॉइंट है, शेर शाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग इस सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। अगला पॉइंट है, कबूलियत या फिर पट्टा प्रथा की शुरुआत इस शेर शाह के द्वारा किया जाता है और शेर शाह ने ही 1541 ईस्वी में पाटिलपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। इंपॉर्टेंट लाइन है, पाटिलपुत्र को पटना के नाम पर पुनः स्थापित करने का श्रेय इस शेर शाह को जाता है। अगला है, शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी। नेक्स्ट है, मलिक मोहम्मद जायसी इस शेर शाह के समकालीन थे और इनके द्वारा यानी डाक प्रथा का प्रचलन भी ये शेर शाह के द्वारा, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत व फिर डाक प्रथा का प्रचलन ये शेर शाह के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर के समकालीन शासक को देख लेते हैं यहाँ पर। तो इंग्लैंड में रानी एलिजाबेथ का शासन था, ईरान में शाह अब्बास का शासन था तथा रूस में जार इवान फोर्थ बिसिलिएविच का शासन था। जो अकबर के समकालीन शासक थे वो इंग्लैंड में रानी एलिजाबेथ थी, ईरान में शाह अब्बास थे तथा रूस में ये जार इवान वेसिलिएविच इनका शासन था। नेक्स्ट पॉइंट है, जार इवान फोर्थ ये इवान द टेरिबल नाम से कुख्यात है। इनको क्या कहा जाता था? इनका उपनाम इवान द टेरिबल कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर, इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं। अकबर का टाइम पीरियड देख लेते हैं तो 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का टाइम पीरियड था। सम्राट अकबर का जन्म अगर पूछे तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म होता है और इनका जन्म किससे होता है? तो हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा बीरसाल के महल पर अकबर का जन्म होता है। बात करें इनके बचपन का नाम, तो इनके बचपन का नाम जलाल था तथा अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को इनका राज्याभिषेक हुआ था। कहाँ पर? पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर। बात करें इनके शिक्षक कौन थे? तो अब्दुल लतीफ जो कि ईरानी विद्वान थे, ये अकबर के शिक्षक हुआ करते थे। अगला पॉइंट है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करके राज सिंहासन, कभी कभी अकबर का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी ये अकबर का पूरा नाम था। नेक्स्ट पॉइंट है, बैरम खां जो कि 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक था। अकबर द्वारा जो जीते गए प्रदेश से थे उनको कब जीता गया था? तो इसको देख लेते हैं। प्रदेश का नाम पहला है मालवा। मालवा का शासक बाज बहादुर था और अकबर के द्वारा 1561 ईस्वी में जीत लिया गया था। नेक्स्ट है चुनार जो है इसे अकबर के द्वारा 1562 ईस्वी में जीता गया था। उस समय जो मुगल सेनापति था अब्दुल्ला खां था। अगला है गोंडवाना, इसे जो है 1564 ईस्वी में आसफ खां के द्वारा जो है स्वयं अधीनता इन्होंने ग्रहण कर ली थी। नेक्स्ट है आमेर को 1562 ईस्वी में जीता था। अगला है मिर्ता को 1562 ईस्वी में जीता था। नेक्स्ट है मेवाड़ को 1568 ईस्वी में एवं रणथंभौर को 1569 ईस्वी में अकबर ने अपनी स्वाधीनता स्वीकार करवाई थी। नेक्स्ट है कालिंजर को 1569 ईस्वी में तथा मारवाड़ को 1570 ईस्वी में अपने अधीन किया था। अगला है जैसलमेर को 1570 ईस्वी में, बीकानेर को 1570 ईस्वी में एवं गुजरात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मुजफ्फर खां तृतीय का शासन था। इस समय सम्राट अकबर के द्वारा जो है 1571 ईस्वी में गुजरात को जीता गया था। बिहार एवं बंगाल जो है
यहाँ पर दाऊद खां का शासन था। और 1574 या 76 में मुनीम खां खान खाना की सहायता से बिहार व बंगाल को अकबर ने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है काबुल। काबुल को 1581 ईस्वी में, कश्मीर को 1586 ईस्वी में एवं उड़ीसा को 1592 में, सिंध को 1593 में तथा बलूचिस्तान को 1595 में जो है अपने साम्राज्य में शामिल किया गया। नेक्स्ट है कांधार। लास्ट है कांधार। इसको 1595 ईस्वी में कंधार को भी अपने साम्राज्य में शामिल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत का खानदेश है जिसे 1591 ईस्वी में, दौलताबाद इसे 1599 ईस्वी में, अहमदनगर इसे 1600 ईस्वी में तथा असीरगढ़, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है अकबर के द्वारा असीरगढ़ के किले को कब जो है जीता गया था। तो ये इस टाइम पीरियड उस टाइम था 1601 ईस्वी। अकबर के द्वारा यह अंतिम या अकबर का जो असीरगढ़ अभियान था यह अकबर का अंतिम अभियान था जो कि 1601 ईस्वी में चला था। नेक्स्ट पॉइंट है पानीपत की दूसरी लड़ाई अगर पूछे तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर एवं हेमू के मध्य लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जैसे पानीपत का प्रथम लड़ाई जो है बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, उसी तरह पानीपत का जो सेकंड वार था वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर एवं हेमू के मध्य लड़ा गया था। मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवा ने बैरम खां की हत्या कर दी। जब वो पाटन की मक्का की तीर्थ यात्रा पर लौटे थे उस समय मुबारक खां नामक युवा के द्वारा बैरम खां की हत्या कर दी जाती है। मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरमदल से अपने आप को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर लिए थे। बात करें हल्दी घाटी का युद्ध तो 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अकबर विजयी रहा। कौन विजयी रहा? हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर विजयी रहा तथा इसी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खां ने किया था। मान सिंह एवं आसफ खां ने किया था तथा अकबर का सेनापति ये इसका नाम क्या था? मान सिंह था। यानी इसमें बताया गया है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो मुगलों एवं मेवाड़ के शासक महाराणा के बीच लड़ा गया था। तो यहाँ पर जो सेना का नेतृत्व है तो जो मुगल सेना का नेतृत्व यानी अकबर सेना का नेतृत्व इसका नाम मान सिंह है। तो इसमें कंफ्यूजन, और जो इनका महाराणा का नेतृत्व करा था उसका नाम आसफ खां था। तो इसका नाम थोड़ा मुस्लिम मिलता है, तो ऐसे लगता है कि इन दोनों को ओवरलैप होने की प्रॉब्लम होती है, इसीलिए इस क्वेश्चन में ज्यादा पूछा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध ये इसमें जो है मुगल सेना का नेतृत्व कौन करता है या फिर मेवाड़ के शासक का नेतृत्व या फिर मेवाड़ के शासक जो है महाराणा प्रताप उनकी तरफ से सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, नाम दोनों का याद करना, मान सिंह व फिर आसफ खां के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है महाराणा प्रताप की मृत्यु पूछे तो 57 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 ईस्वी में हो गई थी। अगला पॉइंट है गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं पर उन्होंने समुद्र को देखा। कहाँ पर? गुजरात विजय के दौरान ही अकबर के द्वारा जो है समुद्र को देखा गया था। नेक्स्ट पर नोट के फॉर्म में दिया गया है कि गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा। यहाँ पर अकबर के द्वारा कुछ कार्य जो इम्पोर्टेंट कार्य हैं उसको देख लेते हैं। कभी कभी ये टाइम पीरियड के रूप में मतलब कौन सा पहले या फिर पहले बाद में मिलाने के क्रम में क्वेश्चन में पूछा जाता है। बात करें दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में किया गया था। अकबर को हरमदल से मुक्त, यह भी 1562 ईस्वी में हुआ था। तीर्थ यात्रा की समाप्ति 1563 ईस्वी में हुआ था। जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी जो है फतेहपुर सीकरी स्थापित करना 1571 ईस्वी में। इबादत खाने की स्थापना 1575। यहाँ पे मोस्ट बट सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों का प्रवेश जो अनुमत है वो 1578 ईस्वी में। मजहर की घोषणा 1579 में और दीन इलाही की स्थापना 1582 में की जाती है। दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में की जाती है। अगला है इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी में तथा राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585 ईस्वी में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दीन ए इलाही। अगला पॉइंट है दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। अगला है अकबर ने जैन धर्म को जैनाचार्य हरविजय सूरी को
जगत गुरु की उपाधि, किसकी, जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अगला है, अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्य उपासना शुरू करवाई। सूर्य उपासना ये शुरू करवाई। राजस्व प्राप्ति की जो जब्ती प्रणाली है, क्या नाम है, राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली, ये अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अगला है अकबर के दीवान, तो ये राजा टोडरमल थे। इन्होंने 1580 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया, यानी 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था को राजा टोडरमल के द्वारा लागू किया जाता है। अगला है अकबर के दरबार का जो प्रसिद्ध संगीतकार था, उनका नाम था तानसेन। नेक्स्ट है अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार, जिनका नाम अब्दुल समद था। दसवंत एवं बसावन, यह भी अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक जो हैं वो तानसेन, बाज बहादुर एवं बाबा रामदास एवं बैजू बावरा हुआ करते थे। अकबर की शासन प्रणाली की जो प्रमुख विशेषता थी वो थी मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत ये अकबर के शासनकाल में हुई थी। अकबर की जो शासन प्रणाली की विशेषता है वो अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत जो थे वो सलीम चिश्ती थे। बात करें इनकी मृत्यु की, तो 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होती है और इन्हें आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया जाए, यानी अकबर का जो दारागाह है या फिर अकबर को कहाँ पर दफनाया गया है, तो वह जो है सिकंदरा में दफनाया गया है। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां क्या क्या है, तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवान ए खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, ये सभी अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था, फिर अकबर के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले जो 9 रत्न थे उनका नाम देख लेते हैं। पहले हैं अबुल फजल फैजी, दूसरे हैं फैजी, तीसरे हैं तानसेन, चौथे हैं बीरबल, पांचवें हैं टोडरमल, छठे हैं राजा मान सिंह, सातवें अब्दुल रहीम खान खाना, आठवें हैं फकीर अजीउद्दीन, नौवें हैं मुल्ला दो प्याजा। यही 9 रत्न जो कि अकबर के दरबार को सुशोभित करते थे। नेक्स्ट है अबुल फजल का जो बड़ा भाई फैजी था वो अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अगला है अबुल फजल के द्वारा अकबर नामक ग्रंथ की रचना। पूछा जाता है क्वेश्चन, अकबर नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की जाती है, तो अबुल फजल के द्वारा। वह दीन ए इलाही का मुख्य पुरोहित था। अबुल फजल दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। बीरबल के बचपन का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या था, महेश दास। अगला है सम्राट तानसेन का जन्म कब हुआ था, तो 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका असली नाम राम तनु पांडे था। पूछा जाता है तानसेन का असली नाम क्या था, तो राम तनु पांडे ये तानसेन का असली नाम था। इनकी कृतियां जो है वो मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग व फिर दरबारी कन्हारा, यह जो है तानसेन की प्रमुख कृतियां है। कंठाभरण वाड़ी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी, यानी कंठाभरण वाड़ी विलास की उपाधि ये तानसेन को दी गई थी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे, यानी जब तानसेन अकबर के दरबार में नहीं थे तो उससे पहले वो रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में आश्रित थे। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ था। वृंदावन में रहकर ये भगवान की उपासना करता था। कहाँ पे, वृंदावन में। एक मन के अनुसार कहा जाता है कि हरिदास जो है वो तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मान सिंह तोमर का शिष्य बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह भी प्रचलित था कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर जो है वो उनकी कुटिया में उनको जाना पड़ा, क्योंकि अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए गाते हैं, दरबार से इनका कोई सरोकार नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर ने भगवान दास जो कि आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे उनको अमीर ए उमरा की उपाधि दी थी। यूसुफजई जातियों को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है बीरबल की हत्या किस विद्रोह में हुई थी, तो यूसुफ जातियों या यूसुफ जइयों के विद्रोह को दबाने के क्रम में बीरबल की हत्या हो गई थी। बात करें 1602 ईस्वी में सलीम, जिसे बाद में जहांगीर के नाम से जाना जाता था, उन्हीं के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में ही वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी, यानी अबुल फजल को मराने में जहांगीर का हाथ था।
इनकी हत्या कब की गई? 1602 ईस्वी में की गई थी। मुगल सम्राट अकबर के द्वारा अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी। अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। वह महाभारत का नाम रज्मनामा रखा। इंपॉर्टेंट लाइन में पूछा जाता है कि महाभारत का या फिर रज्मनामा किससे संबंधित है, तो रज्मनामा ये महाभारत का फारसी अनुवाद था। नेक्स्ट पॉइंट है पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अबुल फजल के द्वारा अनवर ए सादात नाम से की जाती है। वही मौलाना हुसैन फैज या यार ये दानिश नाम से पंचतंत्र की जो है फारसी भाषा में अनुवाद करते हैं। यानी फारसी भाषा का पंचतंत्र का अनुवाद दो लोगों के द्वारा फारसी भाषा में किया जाता है। एक है अबुल फजल और दूसरे हैं हुसैन फैज। अबुल फजल के द्वारा जो है अनवर ए सादात नाम से किया जाता है तथा हुसैन फैज इसे यार ए दानिश नाम से पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद करते हैं। हाजी इब्राहिम सरहदी ए अथर्ववेद का, मुल्ला साहब मोहम्मद ए राज तरंगड़ी का तथा अब्दुल रहीम खान खाना ए तुजू के बाबरी का तथा फैजी लीलावती का फारसी में अनुवाद करता है। फैजी ने नल दमयंती जो कि सूरदास द्वारा रचित था का भी फारसी भाषा में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा था। नेक्स्ट पॉइंट है अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कविप्रिय एवं नरिहर को महापात्र की उपाधि प्रदान की थी। बुलंद दरवाजा का निर्माण यह गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा कराया गया था। बात करें चार बाग परंपरा या फिर चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत, यह भी अकबर के काल में हुई थी। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। नोट के फॉर्म में लिखा गया है कि मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी। अगला है अकबर ये नगाड़ा नामक वाद्ययंत्र बजाता था। क्या नगाड़ा नामक वाद्ययंत्र बजाने का श्रेय या फिर कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन में नगाड़ा नामक वाद्ययंत्र किस मुगल शासक के द्वारा बजाया जाता था, तो वह था अकबर। नेक्स्ट सम्राट के रूप में दिया गया है जहांगीर, मुगल शासक के रूप में अगले हैं तो जहांगीर जो कि अकबर के उत्तराधिकारी थे और इनका टाइम पीरियड क्या था? इनका टाइम पीरियड 1605 से 1626 ईस्वी था। इनका टाइम पीरियड 1605 से 1626 ईस्वी था। 1 सेकेंड। अकबर यहाँ पर बैटरी लो हो गई है, बस इतने पे खत्म कर देते हैं। तो इसका जो बाकी का पार्ट है उसको थर्ड पार्ट में ही सारे को जहांगीर से लेकर बाकी जितने भी मेडुअल हिस्ट्री के पार्ट बचते हैं उन सभी को थर्ड पार्ट में कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।